हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आध्या हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं और संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं और वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की वह छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। क्लियर, याद आया ना? फिर हम जानेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब स्वर और व्यंजन दोनों को मिला के हम वर्णमाला बनाते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। तो चलिए आज हम स्वर की परिभाषा को जानते हैं। और अगर आप लोगों ने मेरा भाषा और वर्ण का वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम स्वर की परिभाषा को पहले जानते हैं। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे स्वर कहलाते हैं। मतलब जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो हवा निकलती है वह बिना किसी रुकावट के बाहर आती है, वही स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, जब हम अ बोल रहे हैं तो हमारे मुख से हवा बिना किसी रुकावट के बाहर आ रही है ना। दूसरा आ, इसमें भी हवा बिना किसी रुकावट के बाहर आ रही है, तो ये हमारे स्वर कहलाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि स्वर कौन कौन से होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। तो ये कुल कितने होते हैं? 11 होते हैं। यहाँ हम समझेंगे कि इस ई को क्या बोलते हैं और इस ई को क्या बोलते हैं। ये वाली ई हमारी छोटी ई कहलाती है और ये वाली ई बड़ी ई कहलाती है। क्यों छोटी ई और बड़ी ई बोलते हैं? क्योंकि इसे बोलने में हमें समय कम लगता है और बड़ी ई को बोलने में समय ज्यादा लगता है, इसीलिए हम इसे छोटी ई और बड़ी ई बोलते हैं। समझ आया ना? तो चलिए अब हम व्यंजन को समझते हैं कि व्यंजन क्या है। स्वर में जैसे हमने समझा कि जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो हवा है वो बिना किसी रुकावट के बाहर आती है। ठीक वैसे ही व्यंजन में जब हम बोलते हैं, मतलब जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो हवा आती है वो कहीं ना कहीं रुक रुक के आती है, वह व्यंजन कहलाते हैं। स्वर में क्या होता है? हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती है और व्यंजन में होता है हवा रुक रुक करके बाहर आती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। तो चलिए व्यंजन की परिभाषा को देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। मतलब जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उसमें जब हम स्वर की सहायता लेते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। चलिए देखते हैं व्यंजन कौन कौन से हैं। क, ख, ग, घ, अंग। मतलब जब हम क बोल रहे हैं, क लास्ट में क्या निकल रहा है? अ। मतलब इस व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है ना। इसमें अ आ रहा है ना लास्ट में। तो यही है हमारी परिभाषा का कहने का मतलब कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। क्लियर? चलिए अब हम इसके कौन कौन से व्यंजन होते हैं वो देखते हैं। क, ख, ग, घ, अंग।
च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श्र श ह। तो ये क्या हो गए हमारे व्यंजन हो गए। कुल कितने होते हैं ये 33 होते हैं। आप सबको पता है स्वर और व्यंजन के अलावा एक और व्यंजन होते हैं जिसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। चलिए देखते हैं संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये 2 व्यंजनों को जोड़ के बनते हैं, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं ये चारों संयुक्त व्यंजन कौन कौन से व्यंजनों को जोड़ के बनते हैं। पहला है हमारा अक्ष। कौन कौन से व्यंजन आ रहे हैं? क हलंत जोड़ श्र, मतलब 2 व्यंजन आए ना इसमें, क और श्र, तो ये क्या बन गया? अक्ष। त्र, दूसरा क्या है हमारा? त्र। त्र बोलने में कौन कौन से व्यंजन आ रहे हैं? त हलंत जोड़ र, त्र। तीसरा हो गया ज्ञ। जब ज्ञ बोल रहे हैं तो कौन कौन से व्यंजन आ रहे हैं? ज हलंत जोड़ ञ। श, श बोल रहे हैं तो कौन कौन से व्यंजन आ रहे हैं? श हलंत जोड़ र, श्र। तो चलिए इनसे हम कुछ शब्द बनाते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या शब्द बनेंगे। अक्षर मतलब क्या शब्द बनेंगे? क्षमा, त्र पत्र, ज्ञ ज्ञानी, श्र श्रमिक। तो समझ में आया ना संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।